राधे श्रद्धा। ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने। सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज है श्रद्धा। वेद कहता है श्रद्धत्व तात श्रद्धत्व। अरे मनुष्यों, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। फिर वेद कहता है दान भी करो तो श्रद्धा से करो, हरि गुरु सेवा करो श्रद्धा से करो, कीर्तन भजन कुछ करो श्रद्धा से करो। भगवान ने अर्जुन से कहा अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो अनजान, कभी कुछ न पढ़ा न सुना न समझा भगवान के बारे में, ऐसा मूर्ख। नंबर 2, जिसको श्रद्धा नहीं है, सुना है पढ़ा है लेकिन श्रद्धा नहीं है। और तीसरा है कि श्रद्धा होती है और फिर डाउट होता है, फिर श्रद्धा होती है, फिर डाउट होता है। तो ये 3 प्रकार के लोगों का पतन होता है। इनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा। तो अश्रद्धालु जो है, जो श्रद्धा नहीं रखता, उससे सब हार जाते हैं। मूर्ख हृदय नचेत यदि गुरु मिलई बिरंच सम। आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी हार मान लेता है। अश्रद्धालु से। मूर्ख हो और श्रद्धालु हो, फिर तो काम बन गया उसका। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता ताबुभौ सुख में देते क्लिश्यत्यंतरितो जना। भागवत कहती है घोर मूर्ख हो लेकिन श्रद्धालु हो, वो जंप करके भगवत प्राप्ति कर लेगा बड़ी स्पीड में। वो किंतु परंतु लेकिन मगर चूंकि तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क ये सब नहीं करता। वाल्मीकि से उनके गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के ना आवे। उन्होंने कहा जी कब लौट के आएंगे? नो, कोई क्वेश्चन नहीं। ये श्रद्धालु है। घोर मूर्ख, अपड़ गंवार, हत्या करने वाला, लेकिन श्रद्धालु। हमारे यहां क्रम है आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया।
ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तता अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति साधका नामयं क्रम। ये क्रम है, लिंक है। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 सत्य, सत यानी वास्तविक महापुरुष। ये 2 चीज मिल जाए अगर, और फिर तो भजन क्रिया होगी ही, कोई नहीं रोक सकता। यानी नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 गुरु की शरणागति, तो नंबर 3 साधना, तो नंबर 4 भाव, नंबर 5 प्रेम। तो नंबर 1 है श्रद्धा। अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। श्रद्धा शब्द को पहले परिभाषा समझ लीजिए। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासा श्रद्धा। शास्त्र वेद और गुरु के वाक्य पर पूर्ण विश्वास, डाउट नहीं, तर्क नहीं, शंका नहीं, पूर्ण विश्वास। गौरांग महाप्रभु ने परिभाषा किया, श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। पक्का निश्चय और विश्वास हो गुरु के वाक्य पर, उसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तो जैसा टीचर ने बताया ऐसे लिखो ए, इसका नाम ए, ऐसे लिखो बी, इसका नाम बी। आप ठीक वैसे ही करते हैं, जरा भी अपनी टांग नहीं अड़ाते, तो आप एक दिन विद्वान बन जाते हैं। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है कि सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। यही विधि भले ही कुरोग न साही, नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही। डॉक्टर सही हो, नंबर 1, हम अपने को मरीज रियलाइज करें, अपने को बीमार फील करें। नंबर 2, अब दवा होगी और लाभ होगा। खूब भूख लगी हो तो फिर सूखा चना भी बड़ा अच्छा लगता है पिकनिक में। भूखा हो, और अगर भूखा नहीं है, पेट भरा है, तो रसगुल्ला भी दो तो हाथ हिला देगा।
महापुरुष का दादा हो, हमारी श्रद्धा नहीं है। और वो कहता है सुनो, हम तुमको भगवत विषय सुनाने आए हैं फ्री में। आप लोगों को कोई काम धंधा तो है नहीं, भगवत विषय सुनाने आए हैं। हम भगवान भगवान को नहीं मानते। चलो अब आप क्या करेंगे, उसका कल्याण कीजिए। अब देखें कैसे करते हैं। आप जगत गुरु के बाप हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। अरे श्री कृष्ण भगवान हार गए, दुर्योधन के पास गए और चमत्कार दिखाया, अलौकिक। दुर्योधन ने कहा मालूम है, मालूम है, सब मालूम है, लेकिन मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा मैं। तुम तो कह रहे हो 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, गांव तो बहुत होता है, हम जानते हैं तुम भगवान हो। ओ जानते हो हमको, हाँ, लेकिन मानते नहीं। क्या मजाक है। तो श्रद्धा सबसे आवश्यक है। अनादिकाल से अब तक अनंत बार भगवान मिले, अनंत बार संत मिले हमको। गए उनके पास, सिर झुकाया, उनका लेक्चर सुना, सिर हिलाया, लेकिन जहां के तहां खड़े, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीबी, अपने पति, अपने बेटा बेटी से प्यार करेंगे जी? नहीं सुना, नहीं माना उनकी बात, प्रैक्टिकल नहीं किया। क्यों? भूख नहीं थी। क्यों? श्रद्धा नहीं थी। तो श्रद्धा के बिना संसार में भी कुछ नहीं फल प्राप्त हो सकता। भगवान को छोड़ो, अगर सब जगह अविश्वास हो संसार में तो संसार भी नहीं चलेगा। मान लो आप बैंक में रुपया जमा करने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी खिड़की से आपने 1 लाख रुपया दे दिया उसको, बैंक के क्लर्क को। अगर आप कहें देखो जी हमको 1 लाख रुपया हम जमा करने जा रहे हैं, रसीद दो, तो कहे रुपया दो, तुम रसीद लेके चल दो, तो और हम तुमको रुपया दें, तुम धर दो, कह दे कब दिया है, पहले रुपया दो, पहले रसीद दो, पहले रुपया दो, कोई काम नहीं होगा। लेकिन आप रुपया दे देते हैं, विश्वास करते हैं। गधों पर जो दिन रात झूठ बोलते हैं और 420 करते हैं, उनके पर विश्वास करते हैं आप। तब संसार चल रहा है। श्रद्धा के बिना कहीं भी गति नहीं है। चाहे आप विद्यार्थी बनकर पढ़ने जाएं, चाहे मरीज बनकर के इलाज करने जाएं, चाहे किसी भी ऑफिस में कुछ काम कराने जाएं, विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन भगवान के एरिया में आप उल्टा सोचते, करते हैं, बोलते हैं। पहले कृपा करो, तब सरेंडर करेंगे।
पहले डिग्री दो फिर पढ़ेंगे, पहले बच्चा हो जाए फिर ब्याह करेंगे, पहले खेती तैयार हो जाए फिर बीज डालेंगे जमीन में। संसार में तो ऐसा आप कभी नहीं करते, भगवान के एरिया में ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? पहले फल दे दो। अरे भगवान बार बार कहते हैं तमेव शरणं गच्छ मामेकम शरणं ब्रज, कंप्लीट सरेंडर करो, तब देखो मैं कैसी कृपा करता हूं। तो श्रद्धा सबसे प्रथम है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो इस्लाम का सिद्धांत हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई हो, सबके यहां सबसे पहले श्रद्धा। लेकिन कृपालु यहां कहता है भाई श्रद्धा ना हो किसी की तो वो बेचारा कुछ पाएगा नहीं कभी। तो वेद व्यास ने उसके लिए एक श्लोक लिख दिया, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा न भी हो और आप वास्तविक महापुरुष का, ऐरे गैरे का नहीं, जो सचमुच महापुरुष है, शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो और भगवान का प्रेम भी हो, भगवान की प्राप्ति कर चुका हो, पक्की गारंटी। तो ऐसे महापुरुष का अगर नित्य संग मिल जाए बाय चांस, अगर कोई प्रतिज्ञा किए हम जाएंगे ही नहीं सत्संग में तो उसका लिए तो कोई इलाज नहीं। उसके लिए तो वही है, फूलई फलई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। लेकिन अगर ऐसा हिसाब बैठ जाए, जैसे मान लो कि एक पुरुष जा रहा है सत्संग करने और बीबी की श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो कहता है चलो, डर के मारे जा रही है बेचारी, या बेटे से कह रहा है चलो, बेटा कहता है मुझे भगवान भगवान, चप क्या बकबक करता है, चल। यानी किसी भी प्रकार अगर वास्तविक महापुरुष का सत्संग बार 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 मिले तो क्या होगा? तो वो सुनने से कि भगवान क्या होता है, उससे हमारा क्या संबंध है, हमारा क्या स्वार्थ है भगवान से, एक गुरु क्या बलाए है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सब चीजें सुनेगा बार बार, तब उसको फीलिंग होगी, अरे मैं तो कुछ जानते ही नहीं था, अभी तक अंधेरे में था, ये मानव देह इतना इंपॉर्टेंट है। अब श्रद्धा हो जाएगी। मेरा पर्सनल अनुभव है, हजारों सत्संगी, दो चार नहीं, हमारी स्पीच हो रही है, पब्लिक स्पीच, 25,000 आदमी सुन रहे हैं, वो जा रहा था रोड पर, गाड़ी खड़ी कर दिया ऐसे ही सड़क पर। कौन बोल रहा है भाई? कहा जगत गुरु है एक कृपालु जी महाराज।
अच्छा अच्छा, कुछ देर सुना, हाँ हाँ हाँ, उतर गया। अब आ गया, सबके बीच में बैठा, पूरा लेक्चर सुना। हाँ, कल भी चलेंगे। फिर सुना, बात लग गई बीमारी। अरे वो पब्लिक स्पीच पहले जमाने में होती थी, अब तो टीबी ही बहुत है। आप ही लोगों में से कई लोगों ने मुझसे कहा कि एक दिन ऐसे मैंने टीवी खोला और आपका लेक्चर आ रहा था। हमने कहा ये इनको तो हम पहली बार सुन रहे हैं, जरा सुन ले क्या बोलते हैं। फिर तो ऐसी बीमारी लगी हमको महाराज जी कि मैं खाना छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी स्पीच नहीं छोड़ा तब से आज तक। ये कैसे हुआ? पहले श्रद्धा नहीं थी। अरे हम नाम भी नहीं जानते थे कौन है जगत गुरु कृपालु महाराज। तो अगर बार बार सत्संग करे अश्रद्धालु भी, तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी। और जब श्रद्धा पैदा हुई वास्तविक महापुरुष के प्रति, ये ध्यान रखना, इसीलिए नित्य सत्य सत, एक तो नित्य शब्द रखा है मैंने। एक दिन के लिए सुन के चले गए ऐसे नहीं हिसाब बैठेगा। जब कपड़ा बहुत गंदा होता है तभी तो अश्रद्धालु होता है पाप के कारण, तो उसको कई बार धोना पड़ता है, तब मैल धुलता है। अश्रद्धालु में श्रद्धा पैदा करने के लिए कई बार लगातार सत्संग सुनना पड़ेगा, तो श्रद्धा पैदा होगी। फिर श्रद्धा प्लस संत का संग मिलकर साधना करेगा, फिर अंतःकरण की शुद्धि होगी। बस काम बन गया। अब इसके आगे गुरु आपको अंतःकरण को शुद्ध के दिव्य करेगा और दिव्य प्रेम देगा और भगवत प्राप्ति कराएगा, ये सब काम उसका है। इसलिए श्रद्धा रहित भी अगर किसी प्रकार बार बार सत्संग सुने तो श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाएगी। उसके बाद साधना के द्वारा भाव भक्ति पर पहुंचेगा, फिर प्रेम प्राप्त होगा, फिर कृतार्थ हो जाएगा। ये आशय है इस दोहे का।